हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पॉलीथीन क्या होता है और पॉलीथीन का क्लासिफिकेशन भी मैंने आपको बताया था कि पॉलीथीन दो टाइप की होती है। एक होती है लो डेंसिटी पॉलीथीन और एक होती है हाई डेंसिटी पॉलीथीन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग टोटली डिस्कस करेंगे लो डेंसिटी पॉलीथीन को। लो डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, यहां पर नाम आपको कुछ हद तक क्लियर कर रहा होगा। लो डेंसिटी मतलब कि ऐसी पॉलीथीन जिसकी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी कम है। डेंसिटी मतलब क्या, कम है। ठीक है, डेट इज लो है। ठीक, ऐसे आप समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर डेंसिटी से रिलेटेड मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि डेंसिटी जो होती है, डेंसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं मास अपॉन वॉल्यूम या फिर बोलो वेट अपॉन वॉल्यूम से। ठीक, इसकी जो यूनिट होती है दोस्तों वो आप केजी पर मीटर क्यूब मिल सकती है। ठीक है, या फिर आप इस फॉर्म में तो ले सकते हैं किसको, इसकी यूनिट जो होगी डेंसिटी को। ये बेसिक जनरल से बात है जो कि आपको पता होगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जो कोर बातें हैं पॉलीमर से रिलेटेड उनके ऊपर। ठीक है, देखो यहां पर आपको जैसे कि नाम ही बता रहा है कि एक ऐसा पॉलीमर जिसकी डेंसिटी लो हो या फिर क्या है बहुत ज्यादा ही लो हो, उस पर्टिकुलर टाइप की पॉलीथीन को हमने नाम दे दिया क्या, लो डेंसिटी पॉलीथीन। ठीक है, आगे अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है कि जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से बनती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को फिर से सवाल आएगा कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या होता है। तो फ्रेंड्स, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को मैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस किया हूं, उसको आप जरूर देखें। यहाँ पर उसको समझाना पॉसिबल नहीं होगा, अदरवाइज ये वीडियो फिर से लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के तहत बनता है कौन, लो डेंसिटी पॉलीथीन, जो कि यहाँ तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर जो टेम्परेचर आप लोग रखते हैं वो 80 डिग्री टू 350 डिग्री तक आपको रखना पड़ता है। साथ में जो प्रेशर कंडीशन है वो भी 1000 टू 3000 एटीएम आपको रखना पड़ेगा। और एक और बात मैं बता देता हूं दोस्तों, ये जो रिएक्शंस होती है ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बोल दो या फिर परऑक्साइड बोल दो। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे परऑक्साइड क्या होता है, तो परऑक्साइड मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, परऑक्साइड जो होता है आप लोगों ने 11th-12th क्लास में पढ़ा होगा, H2O2 जो होता है इसी को हम लोग परऑक्साइड कहते हैं। ठीक, तो यहां पर क्या कह रहे हैं हम लोग, या तो आप ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन कराओ या फिर परऑक्साइड की प्रेजेंस में कराओ, या फिर मोर प्रिसाइजली मैं बोलूं दोस्तों, बेंजोइल परऑक्साइड की प्रेजेंस में आपको रिएक्शन करानी है। क्योंकि बेंजोइल परऑक्साइड या फिर परऑक्साइड क्या है, एक इनिशिएटर है, मतलब जो कि रिएक्शन को स्टार्ट करता है या मैकेनिज्म को स्टार्ट करता है। ठीक है, wherein the extensive branch formation takes place and the density of the resultant polymer is very low in the range। दोस्तों, जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होता है उसकी जो डेंसिटी जो रहती है हमारी 0.91 टू 0.940 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर लाई करती है। मैं आपको बताया था दोस्तों केजी पर मीटर क्यूब, इसके अंदर भी डेंसिटी होती है, और यहाँ पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया है, तो वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, कंक्लूड करता हूं। सबसे पहली बात मैं आपको क्या बताया था, मैं आपको बताया कि जो है लो डेंसिटी पॉलीथीन है ये हमको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से देखने को मिलती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, टेम्परेचर जो रखते हैं यहाँ पर 80 टू 350 डिग्री सेंटीग्रेड को हमको टेम्परेचर रखना पड़ता है जब हम लोग रिएक्शंस करा रहे, कौन सी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फिर दोस्तों प्रेशर की बात करें तो आपको 3000 तक प्रेशर रखना है, डेट इज 1000 टू 3000 एटीएम प्रेशर आपको रखना है। साथ में दोस्तों आप ऑक्सीजन या फिर परऑक्साइड डेट इज बेंजोइल परऑक्साइड को यूज करना है एज एन इनिशिएटर, क्योंकि जो परऑक्साइड है या फिर जो बेंजोइल परऑक्साइड है वही आपकी रिएक्शन स्टार्ट कराएगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि जो रिजल्टेड पॉलीमर जो मिलता है उसकी डेंसिटी कुछ इस रेंज के अंदर लाई करती है। ठीक, मेरे ख्याल से यहां तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। दोस्तों, हम लोगों ने एक चीज मैं आपको बता देता हूं, बेंजोइल परऑक्साइड। ठीक है, तो बेंजोइल परऑक्साइड जो है इसका एक यूज मैं आपको बता देता हूं जो कि आपको शायद पता होगा। जो एक्ने होते हैं ना, इनको क्योर करने में इसका यूज होता है दोस्तों। जो भी स्किन रिलेटेड, क्या बोले, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, स्किन रिलेटेड डिसीज होती है, जैसे पिंपल्स वगैरह हो गए जिनको हम लोग दाद बोल देते हैं। ठीक है, तो उन सबको क्योर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, किसका,
बेंजोइल पेरोक्साइड का। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसी के आगे बात करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो है यहाँ पर प्रॉपर्टी अगर डिस्कस करें हम लो डेंसिटी पॉलीथीन की, लो डेंसिटी पॉलीथीन के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन आपको चाहिए थी वो मैं बता दिया कि कौन सी रिएक्शन से हमारी लो डेंसिटी पॉलीथीन बढ़ती है। दोस्तों सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का यूज होता है, टेम्परेचर यहाँ पर रखते हैं और हाई प्रेशर का यूज यहाँ पर होता है, ठीक है। साथ में मैं बोला आपको कि H2O2 ले लो, ठीक है, इसको हम लोग पेरोक्साइड बोल देते हैं, या फिर आप प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ले लो या फिर बेंजोइल पेरोक्साइड ले लो, ठीक है। बेंजोइल पर ऑक्साइड आपका यहां पर यूज करेंगे। तो ये क्या है दोस्तों, इनिशिएटर है, मतलब कि ये रिएक्शन को स्टार्ट करने में मदद करता है। कौन, H2O2 या फिर बेंजोइल पेरोक्साइड या फिर ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पर जो बातें मैं बताया हूं कि सबसे पहली कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से आप क्या बना सकते हैं, आप लो डेंसिटी पॉलीथीन के अंदर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का यूज होता है। टेम्परेचर रेंज होती है जो कि मैं आपको बताया था 80 से लेकर 320 के अप्रोक्स आपको यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना होता है। प्रेशर दोस्तों मैं बताया आपको कि 1000 to 3000 प्रेशर आपको रखना पड़ेगा इस प्रेशर रेंज के अंदर इस रिएक्शन को परफॉर्म कराने के लिए, ठीक है। तो ये सारी बातें मैं प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर आपसे डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज की, क्या क्या प्रॉपर्टीज लो डेंसिटी पॉलीथीन की होती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात तो यहाँ पर है कि ये एक वैक्सी और ट्रांसलूसेंट मटेरियल होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ ट्रांसलूसेंट क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों ट्रांसलूसेंट बोल दो, ट्रांसलूसेंट एक ऐसा मटेरियल होता है, मतलब कि अगर यहां से आप लाइट पास करोगे, ठीक है, यहां पर अगर आपने लाइट का सोर्स लगाया तो यहां से अगर आपने लाइट का सोर्स इस पर पास करोगे तो कुछ ही अमाउंट में यहां से लाइट हमारी क्या होगी, हमको दिखाई देगी, स्मॉल अमाउंट में। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ट्रांसलूसेंट मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर से पूरी तरह से ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, मतलब कुछ ही अमाउंट में एनर्जी या फिर लाइट पास हो सकती है। ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं क्या, ट्रांसलूसेंट मटेरियल, ठीक है। तो क्या कहा गया है कि जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है, लो या मैं बोलूं LDPE, ये हमारा एक ट्रांसलूसेंट मटेरियल है, ठीक है, पहली बात। साथ में इसका जो नेचर है दोस्तों वैक्सी है, वैक्स देखा होगा आपने, दैट इज सेमी सॉलिड जैसा इसका कुछ नेचर रहेगा, है ना। तो वो मुद्दा नहीं है, लेकिन आपको समझना क्या है कि ट्रांसलूसेंट मतलब कि सम कुछ हद तक ओपेक है ये मटेरियल। क्या बोला, ओपेक, आपने सुना होगा नाम। तो कुछ हद तक ये ओपेक मटेरियल है जो कि पूरी तरह से लाइट को अपने अंदर से पास नहीं होने देता है, ठीक है। फिर फ्रेंड्स इसकी एक और प्रॉपर्टीज जो यहाँ पर दिखाई गई है वो क्या है कि एग्जिबिट हाई इंपैक्ट स्ट्रेंथ। मानो कि ये कोई मेरा पॉलीमर था, दैट इज कौन सा पॉलीमर, LDPE। इसके ऊपर कोई सडनली कोई बड़ा सा लोड गिर गया, मानो ये 20 kg का कोई वजन आपने इसके ऊपर गिरा दिया। तो दोस्तों ये जो 20 kg का लोड इसके ऊपर गिरेगा ना, तो इसके ऊपर हो सकता है कुछ भी फर्क ना पड़े, नो इफेक्ट, ठीक है। तो मैं क्या बोला, हाई इंपैक्ट स्ट्रेंथ, मतलब कि आप अगर सडनली कोई सा लोड इस पॉलीथीन के ऊपर लगा दोगे तो उस पॉलीथीन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी इंपैक्ट स्ट्रेंथ जो है बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्लियर हुआ। फिर फ्रेंड्स यहां पर बोला गया है थर्ड में जो है कि ब्रिटलनेस टेम्परेचर, दैट इज लो ब्रिटलनेस टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर कम कर देंगे तो हो सकता है जो मटेरियल है आपका किस में कन्वर्ट हो जाए, ब्रिटल मटेरियल के तरफ। साथ में फिल्म ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी एंड आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी। दोस्तों जो हमारे LDPE है इसके अंदर क्या बोल सकते हैं, एक गुड इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब वो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी किसकी, गुड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, मतलब कि जो LDPE है ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देती है। मतलब कि मैं यह कह सकता हूं कि जो हमारी जो LDP है डेट इज लो डेंसिटी पॉलीइथीन है, ये क्या बोल सकते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, समझ आया है चीज।
मतलब कि एलडीपी के अंदर नो इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होता है, नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का कोई भी फ्लो आपको नहीं देखने को मिलेगा किसके अंदर, लो डेंसिटी पॉलीइथीन के अंदर। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां तक ये सारी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब आगे कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों इट इज केमिकली इनर्ट। केमिकली इनर्ट का मतलब यह है कि जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है, क्या बोला, लो डेंसिटी पॉलीइथीन है, इसके ऊपर हो सकता है कोई केमिकल के साथ रिएक्शन ये ना परफॉर्म करे। केमिकल के साथ इसमें बहुत कम रिएक्शंस हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, साथ में गुड रेसिस्टेंट टू एसिड एंड अल्कालीज। दोस्तों अगर यहाँ पर केमिकल की जगह आप कुछ एसिड्स भी ले देंगे, एसिड्स या फिर आप अल्कालीज जो रहती है उसके साथ ये रिएक्शंस नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब कि बहुत हद तक ये पॉसिबल है कि जो आपका लो डेंसिटी पॉलीथीन है इसकी रिएक्शन अगर आप एसिड से कराओगे या फिर अल्काली से कराओगे तो ये रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि लो डेंसिटी पॉलीथीन जो होती है वो एक तो गुड रेसिस्टेंट होती है एसिड और अल्काली से, मतलब कि एसिड और अल्काली का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ में दोस्तों केमिकल के साथ भी ये रिएक्शन आसानी से नहीं करती है। ठीक है, अगर मैं बताऊं इट स्वेल्स एंड इट इज परमिएबल टू ऑयल। दोस्तों जो ऑयल होता है, अगर आपने मानो ये एलडीपी की कोई बनी हुई पॉलीथीन थी, ठीक है, बैग था, लो डेंसिटी पॉलीथीन का कोई बैग था, इसके अंदर आपने ऑयल भर दिया तो हो सकता है ऑयल इसके अंदर से थोड़ा थोड़ा सीप कर जाए। ठीक है ना, तो क्या कह सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी के अंदर कि जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है ये परमिएबल हो सकती है किसके कंपैरिजन में, ऑयल के कंपैरिजन में। ठीक है, आगे अगर बात करें फ्रेंड्स कुछ और प्रॉपर्टीज की कि इट मेल्ट्स इन द रेंज, अगर टेम्परेचर की रेंज दोस्तों इतनी रख देंगे आप 107 टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 107 डिग्री सेंटीग्रेड टू 120 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर का रेंज है तो जो एलडीपी है लो डेंसिटी पॉलीथीन ये मेल्ट कर जाएगा, मतलब पिघल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी में आगे और भी प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करें तो वो क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, इट्स TG that is glass transition temperature value is 120 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर से सवाल आता है कि आखिर में ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, तो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जो लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है उसकी जो ग्लास ट्रांजिशन वैल्यू होती है दोस्तों वो इतनी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, दैट इज कितनी, -120 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑलराइट, यहाँ तक ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आगे अगर हम लोग बात करें इसी के अंदर दोस्तों, इट इज फ्लेक्सिबल ओवर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब कि एक अच्छी खासी रेंज के अंदर ये क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। कौन, पॉलीइथीन। ठीक है, अगर बात करें कि जो ग्लास ट्रांजिशन वैल्यू है क्या होती है, व्हाट इज ग्लास ट्रांजिशन वैल्यू को टीजी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या फिर आप इसको ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर भी कह देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है द टीजी वैल्यू इज द टेम्परेचर एट विच एमोर्फस पॉलीमर चेंजेस फ्रॉम हार्ड टू सॉफ्ट। जब दोस्तों हमारा एमोर्फस पॉलीमर जो रहता है, ठीक है, वो अपने नेचर को बदलता है। जब मानो हार्ड था, हार्ड से अगर ये सॉफ्ट में जाएगा तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम लोग क्या कह देंगे, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कह देते हैं। मतलब मैं कहूं वह टेम्परेचर जिस पर कि हमारा जो एमोर्फस पॉलीमर है वो हार्ड से सॉफ्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है, उस टेम्परेचर को हम लोग कह देंगे ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया होगा। दोस्तों वीडियो के लास्ट सेक्शन पर हम लोग है और इसके अंदर हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ लो डेंसिटी पॉलीथीन की, लो डेंसिटी पॉलीथीन के क्या क्या एप्लीकेशंस है। दोस्तों सबसे पहला एप्लीकेशन है कि जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है इसका यूज करते हैं हम कहां पर, मेकिंग पैकिंग मटेरियल्स फॉर फूड। दोस्तों खाना पैक करने के लिए जो मटेरियल बनाते हैं उनके वहां पर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, पैकिंग मटेरियल बनाने के लिए आप किसका यूज करेंगे, किसका, लो डेंसिटी पॉलीथीन का। साथ में दोस्तों गारमेंट्स जो होते हैं, दैट इज दुकान से जब आप कपड़े लेकर आते हैं
तो कपड़े जिस बैग के अंदर वो रख के देते हैं वो बैग भी आपका LDPE का होता है, डेट इज लो डेंसिटी पॉलीथीन से वो बना होता है। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल्स अगर आपको याद आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, इसी के अंदर फ्रेंड्स आगे कुछ बात करें और एप्लीकेशंस की, कौन से एप्लीकेशंस हो सकते हैं। तो इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्क्वीज बॉटल्स, कोटिंग्स एंड रैपिंग्स एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, स्क्वीज बॉटल्स होती है जो कि यूज एंड थ्रो वाली जो बॉटल्स आती है उसको बनाने में इसका यूज होता है। साथ में कोटिंग्स हो गई या रैपिंग्स हो गया, इन सब के लिए किसका यूज कर सकते हैं आप, पॉलीथीन का, डेट इज लो डेंसिटी पॉलीथीन का यूज किया जाता है। आई होप यहाँ तक ये यूसेज पे आपको क्लियर हो गए या एप्लीकेशंस। साथ में दोस्तों ये मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, एक गुड इंसुलेटर होता है। ठीक है, गुड इंसुलेटर होता है। तो गुड इंसुलेटर होता है तो इसका यूज हम लोग कहां पर कर सकते हैं, वायर इंसुलेशन के अंदर कर सकते हैं। क्या बोले, गुड इंसुलेटर होने के कारण इसका यूज हम लोग वायर इंसुलेशन में करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से यहां तक आपको चीज क्लियर हो गई हो। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।